बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला अमजद है और सैप आईडी मेरी 11094 है। मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ और ये मेरे बाकी ग्रुप मेंबर्स के नाम हैं इब्राहिम अहमद और ज़करिया। और जो प्रोजेक्ट है हमारा वो है मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट। पर्पज़ जो है वो इसका है कि एक नया सिस्टम बनाया जाए और जो है वो फंक्शनैलिटी, एक मेडिकल स्टोर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो हम मोर एफिशिएंट कर सकें। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं कि पेपर वर्क हम इसमें से अपने जो मेडिकल बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं उसके मतलब के पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है और रजिस्टर्स वगैरह को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। इस वजह से हमने सोचा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए ताकि वो पेपर वर्क को एलिमिनेट कर दे। ये सब हमारा सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड रखेगा सब सेल्स एंड मेडिसिन और एम्प्लॉयज़ वगैरह का एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। और जो है वो एक हमारा मकसद था कि एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाया जाए, लेकिन अब चूंकि हमें इतनी प्रोग्रामिंग नहीं आती, हम बेसिक के स्टूडेंट हैं, तो ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है। तो और अलबत्ता इसका डिज़ाइन जो है वो हमने एक तैयार किया है और एक और इसका जो है हमारा एम था वो ये था कि सेव कॉस्ट एंड टाइम। अब मैं ग्रुप के मेंबर ज़करिया को बुलाऊंगा ताकि वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का फेस एक्सप्लेन करें। ज़करिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़करिया खान है और मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम प्लानिंग वगैरह को मैं एक्सप्लेन करूँगा। इन दो पेजों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे ये जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है उसके इसमें जो फंक्शनल जो होंगे ना, जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उसमें मेन मेन्यू होगी और एडमिन लॉगिन होगी। एडमिन लॉगिन में उसका यूजर नेम और पासवर्ड होगा जो वो मेन्यू में जाएगा। और एडमिन मेन्यू में द डिफरेंट टास्क होंगे जो परफॉर्म होंगे। देयर शुड बी एन एडमिन मेन्यू फॉर परफॉर्मिंग हिज टास्क। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ओके। तो सिस्टम, ये जो सिस्टम होगा ना, ये द सिस्टम शुड अलाउ एडमिन टू डू, यानी ये एडमिन को अलाउ होगा कि वो क्या क्या कर सकता है। यानी वो मेडिसिन को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है और सर्च कर सकता है कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं, और डिलीट भी कर सकता है। इसी तरह एडमिन को ये भी अलाउ होगा कि वो मेंबर को ऐड करे, यानी एम्प्लॉय को उसको अपडेट करे, यानी उसकी जगह नए को लेकर आए, या किसी मेंबर को सर्च करे तो सर्च भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके साथ रिक्वायरमेंट ये भी है कि चेक भी कर सकता है। और मेंबर मेन्यू, देयर शुड बी एन एडमिन मेन्यू फॉर परफॉर्मिंग हिज टास्क। मेंबर मेन्यू में यानी एडमिन मेन्यू द फॉलोइंग टास्क वो कर सकेगा, यानी परफॉर्म कर सकेगा। एंड द सिस्टम शुड अलाउ मेंबर टू डू, यानी सिस्टम उसको मेंबर को अलाउ करेगा कि वो क्या क्या कर सकता है। यानी मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकता है, एंड चेक रिपोर्ट, और रिपोर्ट को भी चेक कर सकता है। कस्टमर मेन्यू में कस्टमर मेन्यू में उसका नेम होगा और वो जो चीज़ परचेज करना चाहते हैं उसका नाम होगा। और कस्टमर बिल जो होगा ना, कस्टमर शुड गेट बिल आफ्टर शॉपिंग, यानी वो बिल भी कैलकुलेट कर सकेगा यानी शॉपिंग के बाद। ओके, आगे वाला स्लाइड। नॉन फंक्शनल जो है ना, जो हमारे सिस्टम में जो फंक्शनैलिटी इंक्लूड नहीं होगी ना, वो सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। ये सिस्टम जो होगा ना, ये डेस्कटॉप बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन नहीं होगा, और डेटाबेस इसमें नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं होगी, ये तीन चीज़ें। आगे प्लानिंग वाला फेज। आज सिस्टम प्लानिंग वाला फेज, प्लानिंग में ओवरव्यू को मैं पहले डिस्कस करता हूँ। व्हाट द मोटिवेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट इज, इसके लिए मोटिवेशन क्या था। मोटिवेशन यही था कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे, तो हम कुछ ट्राई करना चाहते हैं कि हम इंजीनियरिंग तरीके से कुछ ट्राई करें और सिस्टम बनाएं। तो ये हमारा पर्पस था और हमारा ये मोटिवेशन था। यानी इस सिस्टम का कस्टमर कौन है, खान मेडिकल स्टोर सिस्टम मैनेज सिस्टम जो जिसके लिए हम ये बना रहे हैं।
the project, what the project will deliver, is it a new project or an existing one. ये एक न्यू प्रोजेक्ट है, इट विल फैसिलिटेट टू मैनेज अ होल मेडिकल स्टोर। ये तमाम सारे मेडिकल स्टोर को फैसिलिटेट करेगा, यानी उस सारे रिकॉर्ड्स वगैरह को ये सेव करेगा। what it will cost, it is free of cost because it's on study purpose। आगे वाला स्लाइड। अच्छा, प्लानिंग फेज में how long it will take, it approximately 10 days we have completed। which organization are involved? No other organization are involved because we are student and we three of us did this project। which other projects depend on the project result? No other projects, there is no other projects। which other projects contribute with? अच्छा, ओके, प्लानिंग फेज में हमने माइलस्टोन सेट किए हुए थे। हमने 6 जून को, यानी 1 जून को हमने स्टार्टिंग लिया था, और फिर 2 जून को हमने स्कोप डिफाइन वगैरह किया था, प्रोजेक्ट गोल। और फिर दो 2 ही जून को हमने स्टार्टिंग प्लानिंग वाला फेज स्टार्ट किया था। फिर हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया था 3 जून को ही, और 3 जून को हमने कंफर्म रिक्वायरमेंट्स भी लिए हुए थे, और 4 जून को हमने डिज़ाइन और सिस्टम डिज़ाइन किया था, और 5 जून को हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्शन यानी कोडिंग, और 5 जून को कोडिंग ही स्टार्ट किया था, और 10 जून को हमने फिनिश किया था, और 12 जून को हमने डिलीवर प्रोजेक्ट किया था। ये माइलस्टोन्स हमने सेट किए हुए थे हमारे प्रोजेक्ट के मुताबिक। ओके, तो प्लानिंग डॉक्यूमेंट में डिलीवरी डेट जो था ना हमारा, वो 12 जून था। खान मेडिकल स्टोर रिसीवर था, और फुल प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया था। अच्छा, ओके, आगे वाला सिस्टम एनालिसिस। ओके ये ज़करिया भाई। अब्दुल्ला भाई एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके। अच्छा, तो सिस्टम एनालिसिस का जो फेस है, इसमें सबसे पहले जो है वो इसमें डिसाइड करना था कि हमारा सिस्टम फ्लो कैसे करेगा। तो जो है सबसे पहले हमारे सिस्टम को 2 मेन्यू शो होंगे, और कि वो एडमिन है, कस्टमर है, या एम्प्लॉय है। और उसके बाद वो चॉइस लेके लॉगिन करेगा, और लॉगिन के बाद जो है वो हर एक एडमिन है तो वो अपने मेन्यू में, कस्टमर है तो वो अपने मेन्यू में, और अगर वो एम्प्लॉय है तो वो अपने मेन्यू में चला जाएगा। और हर उसके बाद उस एम्प्लॉय और कस्टमर और या एडमिन जो है, इन तीनों को अपने मेन्यूज़ के अंदर उसके बाद अलग-अलग भी इनको मेन्यूज़ शो होंगे, और इसमें वो अपनी फंक्शनैलिटी करेंगे, ऐड मेडिसिन करेंगे या रिपोर्ट चेक वगैरह सब कुछ करके, फंक्शनैलिटी चेक करके, और आखिर में ये है कि वो लॉग आउट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एंड होगा। ये था हमारी प्रोजेक्ट की फ्लो डायग्राम थी। इसके बाद सिस्टम डिज़ाइन फेज़ जो है, चूँकि हमारा जीयूआई नहीं है, हमारा कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट था, तो हमने एक डिज़ाइन इसका क्रिएट किया कि अगर ये इसका जीयूआई होता तो ये किस तरह का होता। सबसे पहले इसका ये फ्रंट मेन्यू था कि वो एडमिन है, एम्प्लॉय है या कस्टमर है, लॉगिन करना है जब उसने। उसके बाद अगर वो एडमिन है तो ये उस तरह का इसका लॉगिन मेन्यू था, और उसके बाद ये एडमिन की फंक्शनैलिटी थी कि वो मेंबर्स को डील करना चाहता है, मेडिसिन्स को या रिपोर्ट को। फिर उसके बाद जब वो अगर मेंबर्स को सिलेक्ट करता है तो उसके पास फंक्शनैलिटी थी कि साइन अप अ मेंबर, अपडेट, डिलीट या सर्च और शो ऑल मेंबर। जो प्रोजेक्ट में हमने किया है, जिस तरह का मेन्यू प्रोजेक्ट में है, उस तरह का हमने इसको एक डिज़ाइन फेस में करने की कोशिश की है। और जब वो साइन अप करेगा अगर किसी एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय को साइन अप करेगा, तो ये वो रिक्वायरमेंट्स थी जो उसको ज़रूरत होंगी एक एडमिन को, एक एम्प्लॉय को साइन अप करने के लिए। और अगर वो अपडेट करता है तो ये चीज़ें उसको ज़रूरत होंगी अपडेट वगैरह करने के लिए, अपडेट के लिए। और अगर उसको किसी चीज़ जो एडमिन को, मतलब कि एडमिन ने अगर किसी को डिलीट करना है, किसी एम्प्लॉय को उसने निकाल दिया है काम से, तो फिर वो जो है वो करेगा अपना सीएनआईसी और यूज़र नेम और उसका सीएनआईसी लेके डिलीट कर सकता है। ये रिक्वायरमेंट है इसकी। और सर्च के लिए भी यही है। और उसके अलावा ये एडमिन मेन्यू था। अब जो है वो मेडिसन
जो मतलब कि वो मेन्यू के बाद अगर मेडिसिन सेलेक्ट करता है तो मेडिसिन को ऐड मेडिसिन करने के लिए जो है वो उसको कोड नेम और मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स मेडिसिन के मुताबिक इंटर करनी पड़ती। और उसके बाद अगर वो मेडिसिन को अपडेट करना चाहता है तो वो ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स थी वो न्यू रिक्वायरमेंट्स दे के अपडेट कर सकता है। और उसके बाद डिलीट के लिए मेडिसिन अगर उसने डिलीट करनी है। और इसके अलावा ये जो है वो एडमिन रिपोर्ट्स थी। रिपोर्ट वो शो ऑल मेडिसिन कर सकता है, सेल्स वो सारी देख सकता है और शो मेंबर सबको चेक कर सकता है। ये हमने फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है अपने कोड के अंदर। उसके बाद ये एम्प्लॉय का लॉगिन मेन्यू है। एम्प्लॉय इस तरह से लॉगिन करेगा और ये एम्प्लॉय का मेन्यू है कि वो मेडिसिन से डील करना चाहता है, रिपोर्ट करना चाहता है, कोई रिपोर्ट चेक करना चाहता है। और उसके बाद मेडिसिन वो सेम मेडिसिन की रिक्वायरमेंट्स देगा कि उसने मेडिसिन किस तरह ऐड करनी है। और उसके बाद अपडेट और मेडिसिन डिलीट और सर्च करनी है तो ये इस तरह सर्च करेगा। अब ये आ गया हमारा कस्टमर का मेन्यू। तो कस्टमर सबसे पहले अपना नेम एंटर करेगा और उसको एक मेडिसिन का जो हमारी आउटपुट थी अपने प्रोजेक्ट में जो हमने प्रोग्राम में की है उसमें ये है कि उसको एक मेडिसिन नंबर ऑफ मेडिसिन डिस्प्ले होंगी और वो मेडिसिन कोड देख के मेडिसिन कोड एंटर करेगा। हर मेडिसिन के साथ उसका कोड मेंशन होगा, वो मेडिसिन कोड एंटर करेगा और उसके बाद वो बाय कर सकेगा उसको। और ये आखिर में एक बिल है, उसको इस तरह का बिल कस्टमर नेम होगा, मेडिसिन कोड और प्राइस और क्वांटिटी और टोटल बिल जो है वो ये कस्टमर को शो होगा। ये इस तरह का हमने ये हमारा था डिज़ाइन हमारे प्रोजेक्ट का। और इसके बाद जो आता है फेस कोडिंग का, तो हमारे सिस्टम में एडमिन जो है वो लॉगिन कर सकता है, एडमिन ऐड मेडिसिन एंड साइन अप न्यू मेंबर कर सकता है। उसके अलावा हमारा जो है वो सिस्टम रिकॉर्ड वगैरह को स्टोर कर सकता है, एडमिन रिकॉर्ड चेक कर सकता है, मेंबर लॉगिन कर सकता है, मेंबर जो है वो मेडिसिन को ऐड चेक कर सकता है, रिकॉर्ड चेक कर सकता है। और उसके अलावा कस्टमर जो है वो हमारे इसमें से बाय करेगा और मेडिसिन जो है वो खरीद के उसको एंड पे एक बिल भी प्रिंट होगा। और कोडिंग जो है वो इस प्रोजेक्ट की मैंने की है और जो है वो लैंग्वेज जो हमने यूज़ की है वो C++ यूज़ की है। और उसके अलावा कॉन्सेप्ट जो है वो ये हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के जो हमने पढ़ी थी उस बेस पे हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। और अरेज और स्ट्रिंग्स और स्ट्रक्चर्स और प्रोग्रामिंग की बेसिस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमने यूज़ किए हैं। इसके बाद मैं इब्राहिम को बुलाना चाहूँगा टेस्टिंग फेज़ के लिए। वो आपको टेस्टिंग एक्सप्लेन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इब्राहिम अहमद है और मेरी सैप आईडी 12013 है। हमने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट है। इसमें मैंने टेस्टिंग फेज पे काम किया है। जब एडमिन लॉग इन करेगा तो उससे हमने वैल्यू हार्डकोर करवाई है अब्दुल्ला। इसके अलावा कोई और वैल्यू कोई और नेम वो देगा जब इनपुट तो वो एरर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसमें पासवर्ड है। पासवर्ड हमने 1 2 3 4 5 दिया हुआ है इसे। जब पासवर्ड इसके अलावा कोई और वो देगा तो एरर आ जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल @ऑफ और जो कुछ भी हम और कोई इनपुट देंगे 1 2 3 4 5 के अलावा तो वो एरर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास मेन्यू आ जाएगा एडमिन का। उसमें हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर वो वैल्यू देता है इनपुट या 6 से ग्रेटर देता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एडमिन ऐड मेंबर करवा सकता है। एडमिन ऐड मेंबर जब करवाएगा तो उसकी एज रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। 18 से अगर कम होगी तो वो एरर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेम है मेंबर का। नेम जब एडमिन को अल्फ़ाबेट में नेम देगा इनपुट, अगर अल्फ़ाबेट के अलावा कोई सीरियल नंबर ऐड करवाएगा तो वो एरर आ जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नेम के साथ अगर 1 2 3 देता है तो वो एरर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सैलरी है मेंबर की जो एडमिन ऐड करवाएगा। सैलरी नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
अगर माइनस में कोई वैल्यू इनपुट देंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, एरर आ जाएगा। सैलरी 0 से अबव होनी चाहिए तो वो ओके होगा। इसके बाद ऐड मेडिसिन करवाएगा। कोड अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो एरर देगा, अगर कोड न्यू है तो ओके हो जाएगा, क्योंकि अगर कोड हम न्यू असाइन करेंगे तभी वो मेडिसिन ऐड होगी। इसके बाद हमारे पास क्वांटिटी है। क्वांटिटी लेस देन 0 इनवैलिड है, ग्रेटर देन 0 है क्वांटिटी तो वो ओके होगा। इसके बाद हमारे पास प्राइस है। प्राइस भी ग्रेटर देन 0 वैलिड है, लेस देन 0 इनवैलिड है, एरर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अगर सेम हो जाएगी तो वो इनवैलिड कर देगा। हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट सेम नहीं होनी चाहिए, जब सेम नहीं होगी तो वो वैलिड होगा। इसके बाद हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। जब कस्टमर आएगा, मेन्यू उसका चॉइस 0 1 2 3 4 वैलिड है, अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एडमिन जब असाइन करेगा नेम मेंबर को ऐड करवाने के लिए, उसने फॉर एग्जांपल इब्राहिम असाइन किया तो वो और पासवर्ड 1 2 3 4 5। इसके अलावा अगर इब्राहिम 1 2 3 और कोई भी नंबर यूज करेंगे तो वो एरर दे देगा, और अगर पासवर्ड में भी हम 1 2 3 4 5 के अलावा कोई और पासवर्ड डालेंगे, मेंबर जब डालेगा तो वो एरर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड, तो वही मैंने स्लाइड में दिखा दिया है आगे। इसके बाद हमारे पास है चॉइस आ जाएगी मेन्यूज का, जो मेंबर का मेन्यू है वो भी इसमें 5 चॉइसेस हैं, ग्रेटर देन 5 6 7 होगा तो एरर आ जाएगा। इसके बाद मेंबर जो है वो भी मेडिसिन ऐड करवा सकता है, और वही बात कि कोड अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो एरर आ जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। कोड न्यू है तो न्यू मेडिसिन ऐड हो जाएगी, ओके हो जाएगा। इसके बाद क्वांटिटी वही बात है कि ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तो वैलिड है, लेस देन 0 होगी तो इनवैलिड हो जाएगा, स्लाइड में दिखाया। इसके बाद हमारे पास प्राइस भी 0 से ग्रेटर होनी चाहिए तो वो वैलिड होगा, अगर लेस देन 0 है माइनस पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास वही है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट सेम नहीं होनी चाहिए, अगर सेम होगी तो वो इनवैलिड का ऑप्शन देगा, अगर सेम नहीं होगी तो वो वैलिड होगी, नॉट इक्वल टू होगी तो वो वैलिड होगी। इसके बाद नंबर जब हमारे पास जाएगा उसमें हमने 0 1 2 3 4 अगर 5 पुट करेगा और ग्रेटर देन 5 वैल्यू तो चॉइसेस गलत हो जाएंगी, एरर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है कस्टमर का मेन्यू। कस्टमर अगर ग्रेटर देन 0 डालेगा तो वैलिड होगा, ओके होगा। इसके बाद हमारे पास कोड आ जाएगा। कोड में अगर हम कस्टमर जब कोड इनपुट देगा तो वो कोड वही होना चाहिए जो प्रेजेंट है, जो हमने मेडिसिन को करवाया हुआ है, उसे मतलब उस मेडिसिन को वो दिया हुआ है हमने कोड, उसके लिए रखा हुआ है, तो वो कोड अगर पड़ा होगा तो वो वैलिड होगा, अगर कोड नहीं होगा तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वो मेडिसिन नहीं है, इनवैलिड का ऑप्शन देगा, एरर आ जाएगा। इसके बाद थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। थैंक यू। ये थे हमारी मतलब कि एसडीएलसी के फेजेस हमने सब इम्प्लाई किए हुए थे, और मतलब कि इसके बाद अगर क्वेश्चन तो हो नहीं सकते ड्यू टू रिकॉर्डिंग, तो ओके सर, अल्लाह हाफिज़।